विवाह करना। उसने अपने पिताजी से जाके कहा, तो आए राजा जी दूसरे राजा जी से मिलने के लिए कि भाई देखें कौन है। तो वो राजा जी उसको सही सही बात बता देते हैं कि हमने तो चिरैया पाल ली है, चिरैया ही घुंघरू पहन के नाचती गाती है और वही बोलती है। तो बोले ठीक है, उन्होंने मना कर दी, मगर राजा का पुत्र माना नहीं, बोले नहीं हम करेंगे तो अब उसी से विवाह। तो राजहट के कारण उसका विवाह उसी के साथ होगा। तो राजा जी ने खूब अच्छे से खूब सुंदर सुंदर सब चीज दिए, सब करके उनको विदा किया। अब राजा के राजकुमार के पिताजी को अब चिंता लग गई कि अब घर में यदि हम चिरैया लेके जाएंगे सब हंसेंगे। तो उन्होंने दूध महल बनवा के उनको वहीं ठहरा दिया, बोले अब तुम यहीं रहो। तो बोले ठीक है। अब वहाँ घर में सास चिंता करने लगी कि भाई हमें बहू आई है, न कुछ हुआ है, न मुँह दिखाई है, ऐसी कैसी बहू आई है कि दूर चली गई है। बोले ठीक है। ऐसे कुछ दिन बीतते गए। अब छोटे राजकुमार का विवाह का वक्त आ गया समय। तो उसकी माँ चिंता होने लगी, बोले एक बहू आई तो अब वो काम ही नहीं हो रहा है और दूसरी अब आने वाली है तो कैसे काम होएगा। तो इधर आके राजकुमार चिरैया के सामने बैठ गया चुपचाप आके। बोले क्या हो गया। बोले माँ को ऐसी ऐसी चिंता है। बोले जाओ तुम्हारी माँ से कहो कि जो जो तुमको काम कराना हो तो छत पे रखवा देंगी, बोले पूछ के आना। तो बोले ठीक है। वो माँ से जाके पूछा, बोले पहले तो अन्न का बीनना होएगा। तो बोले ठीक है आप छत पे रखवा दीजिएगा। चिरैया से बोला जाके राजकुमार। तो चिरैया ने जैसे ही शाम हुई वो जंगल में गई। बोले आओ चिरैया मुने, मेरे देवर की शादी। सब चिरैया उड़ उड़ के छत पे उसके आ गई। तो अलग बीन छान के उनने अलग अलग सब कंकड़ पत्थर निकाल के रख दिए। सुबह होते होते सब उड़ गई। अब महारानी को बड़ी वो थी कि देखें कैसी बहू रात में आई है, काम कैसे करके गई है, देख के तुम्हारे तो ऊपर छत में वो बड़ी खुश हुई कि अरे कितनी अच्छी बहू है, कितने अच्छे सुंदर काम करके गई है, एक भी कंकड़ पत्थर नहीं है। बोले ठीक है। अब वो आ गया, अब चौंस थी तो उसने बीन दिया। राजकुमार को अब दूसरी चिंता लगी कि अब ये कैसे पोतेगी। तो वो आके बोले नहीं तुम अपनी माँ से बोल दो जौन जौन से कमरा तुमको पोतवाने हो उस कलर रख दें और कमरा खोल दें। बोले ठीक है। तो फिर वो जंगल में गई, आओ चिरैया मुनैया मेरे देवर की शादी है। तो वो चिरैया मुनैया सब गई, अच्छे बढ़िया पंख लगा लगा के सब पोत दी, इतना सभी रंग नहीं गिराए। सुबह होते होते सब उड़ गई। तो बोले कि फिर आई वो फिर महारानी को देखने का वो हुआ। तो वो अपने सुन गई कमरों में तो देखे कितना सुंदर पोता है। बोले मगर बहू ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। ऐसे होते होते शादी वाला दिन आ गया। अब राजकुमार बड़ा चिंतित हो गया कि अब मैं कैसे जाऊं, कैसे करूंगा। बोले तो बोले आप चिंता मत करिए, आप खाना पीना 2 डबलिया में सब कुछ अच्छे से रख के चले जाइए। तो ऐसे वो सब कुछ रख के चला गया। अब इधर बारात लगने लगी अच्छे बड़ी। तो इधर चिरैया सोचती कि मेरे देवर की शादी तो मैं भी तो नाच के देखूं। तो नाच के देखी तो उसकी दोनों डबलियाँ गिर गई, खाने पीने का सामान। अब एक दिन तो निकल गया, अब दूसरे दिन कैसे वो करे। तो वो दोनों डबलियों को लेके तालाब के किनारे उड़ते उड़ते जाती। तो एक गिराती एक उठती, एक गिराती एक उठती। वहाँ आसान माता देख रही थी। शंकर पार्वती जी बोले जी चिरैया के पूर्व जन्म के भी पुण्य ऐसे हैं कि इसको वरदान मिलना चाहिए, इसकी थोड़ी सी तपस्या करें। तो बोले ठीक है। तो उधर पे औशान माता सुहागिनी माता वहाँ प्रकट हो गई। बोले चिरैया मैं तुमको ऐसा वरदान दे रही, तुम एक तिनके पे बैठोगी तो नारी बन जाओगी, एक पे बैठोगी तो फिर से चिरैया हो जाओगी। इस तरह तुम अपने राजकुमार को भी सबूत दे पाओगी। बोले ठीक है। वो अच्छे नारी के रूप में अपने घर चली गई, अच्छी बढ़िया लीप पोत के सब कुछ बैठ गई और उसको सुहागली बद दी मैया ने। तो बोले आया राजकुमार दौड़ते दौड़ते, बोले देखें हमारा घर पूरा खुला हुआ है, जो नारी कौन बैठी, तलवार निकाल के पूछा। बोले माँ, बोले राजकुमार आप गुस्सा मत होइए, हम आपको पूरा वृतांत बताते हैं। तो उसने पूरा वही सब कह सुनाया। बोले सुहागिनी मैया ने हमको वरदान दिया है। बोले एक पे बैठेंगे तो चिरैया बन जाएंगे, दूसरे पे बैठेंगे तो नारी बन जाएंगे। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो बोलते नहीं तुम नारी बनी रहो। वो दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास गया। माँ बोले सुहागली माता ने सब कुछ अच्छा कर दिया है, पहले हम सुहागली करेंगे फिर परछन होगा। पहले उसकी सुहागली होती है फिर उसका परछन होता है, फिर दोनों की एक साथ सुहागली होती है। मैया ने जैसे उनकी सुहाग को अमर रखा ऐसे सबकी सुहाग को सुहागली माता।